हामिद, मैं पहले आपसे जानना चाहूंगा, पाकिस्तान में एक तरह का जश्न मनाया जा रहा है जैसे ये पाकिस्तान की सेना की जीत हो। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री इमरान खान वो कह रहे हैं कि कैद की बेड़ियां काट दी हैं अफगानिस्तान ने। क्या ये आपका भी यही मानना है कि यही हुआ है या पाकिस्तान को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए? देखें, पाकिस्तान में जनरली कोई सेलिब्रेशन नहीं है, लेकिन ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका ये ख्याल है कि अफ़गान तालिबान जो हैं उन्होंने अमेरिका को अफ़गानिस्तान से भगा दिया है। 20 साल तक उन्होंने लड़ाई लड़ी और उसके बाद अमेरिका चला गया है। इमरान खान साहब के जिस स्टेटमेंट का आप हवाला दे रहे हैं तो उसमें उन्होंने ये कहा कि गुलामी की जंजीरें जो हैं वो उन्होंने काट दी हैं। तो ये कोई इमरान खान साहब का नया पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये उनका बहुत पुराना पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन साथ ही साथ आप ये भी याद रखें कि अभी कुछ हफ्ते पहले जून 2021 में इमरान खान साहब ने वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा था कि तालिबान को मिलिट्री पावर के जरिए काबुल पर कब्जा नहीं करना चाहिए। तो उनकी ऑफिशियल पॉलिसी यही है जी। अलबत्ता कल के जो दो मिनिस्टर्स हैं, डॉक्टर शीरी मजारी और असद उमर, उनके ट्वीट से ये अंदाजा हुआ या ये शक गुजरता है कि बहुत से लोग बड़े खुश हैं कि तालिबान ने मिलिट्री पावर के जरिए कब्जा कर लिया। लेकिन जो पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस है, जो हमारे जो फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन है, उनका यही कहना है कि अफगान तालिबान जो है उनको चाहिए कि एक पॉलिटिकल सेटलमेंट की तरफ जाएं और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ लेके चलें। तो जनरली तो असली पाकिस्तान कौन सा है? असली पाकिस्तान कौन सा है? जो शिरीन मजारी ट्वीट कर रही है कि अमेरिका की शिकस्त हुई है, जिस तरह से साइगोन से अमेरिका भागा था हेलीकॉप्टरों में एम्बेसी से, और वही अब काबुल में हो रहा है, क्या वो पाकिस्तान का असली चेहरा है? आप तो अंदर से देख रहे हैं आपके अपने अपने देश को, आपको क्या नजर आ रहा है? क्योंकि सेलिब्रेशंस के बारे में बहुत ज्यादा कहा जा रहा है, आपने उसके बारे में लिखा है कि यह सेलिब्रेशन नहीं होना चाहिए। नहीं, देखें, लेट्स बी रियलिस्टिक। कुछ लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसमें सिर्फ शीरी मजारी नहीं है, जमात इस्लामी भी सेलिब्रेट कर रही है, जमीयत उलमा इस्लाम लेड बाय मौलाना फजलुर रहमान वो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन आप देखें कि जमात इस्लामी जो है उसकी हमारी जो नेशनल असम्बली है, लोकसभा है, उसमें एक सीट है, और सेनेट जो है, जो अपर हाउस है, उसमें सिर्फ 2 सीटें हैं। JUI जो है उसके पास भी इतनी मेजोरिटी तो नहीं है। अलबत्ता जो हमारी मेन ऑपोजिशन पार्टीज हैं लाइक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने तो इस पे कंसर्न शो किया है। तो इसमें देखें दो ये जो चीजें हैं। कंसर्न शो किया है, ये बड़ी दुरुस्त बात आपने कही कि ये कंसर्न क्यों शो किया है। एक समय ऐसा भी था और आप भी रिपोर्टिंग उस पर कर चुके हैं कि स्वात में तालिबान का एक तरह से कब्जा हो गया था, स्वात में लड़कियों को पीटा जा रहा था, कोड़े मारे जा रहे थे। एक समय यह आ गया था कि राजधानी इस्लामाबाद से 150 किलोमीटर दूर तालिबान रह गया था। तो क्या यह डर है कि यह आग अब पाकिस्तान को जला सकती है? देखें, जब स्वात में तालिबान ने कब्जा किया तो पाकिस्तान की फौज ने तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन किया और उनको वहां से भगा दिया, और इसी तरह जो ट्राइबल एरिया है वहां से भी ऑपरेशन करके उनको भगाया। अब आप देखें कि तालिबान ने परसों काबुल पर कब्जा किया और कल काबुल की जो पुल चरखी जेल है वहां से जो लोग रिलीज हुए हैं, जो वहां से जेल तोड़ के जिनको निकाला गया, उसमें ऐसे लोग भी हैं जो स्वात में दहशतगर्दी करते रहे हैं, स्वात में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं उसमें इन्वॉल्व रहे हैं। तो ये अफगान तालिबान जो है उनको एक तरफ तो पाकिस्तान को सेटिस्फाई करना है, दूसरी तरफ इंटरनेशनल कम्युनिटी को सेटिस्फाई करना है। क्योंकि जो लोग कल काबुल की पुल चरखी जेल से भागे हैं, उसमें जो मौलवी फकीर मोहम्मद हैं, वो बहुत ओपनली अलकायदा के साथ अपनी जो लॉयल्टी है उसको छुपाते नहीं है, उसका खुलकर इजहार करते रहे हैं। तो अलकायदा जो है वो अमेरिका की भी दुश्मन है, और अलकायदा जो है वो उसको इस पूरे रीजन में टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया। यूनाइटेड नेशंस ने उसकी वजह से सैंक्शंस लगाई अफगानिस्तान पर। तो ये अफगान तालिबान के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, एक चैलेंज है कि उनको अब ये साबित करना है कि उन्होंने जो दोहा में पिछले साल पीस एग्रीमेंट साइन किया था और यकीन दिलाया था कि वो अफगानिस्तान की टेरिटरी को किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, तो उनको इसकी जमानत देनी पड़ेगी। लेकिन और यही सबसे बड़ा खतरा है, और इसी खतरे की तरफ मैं इशारा भी कर रहा था कि फकीर मोहम्मद तहरीके तालिबान पाकिस्तान के नंबर 2, एक तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान के दुश्मन। अब एटलीस्ट पाकिस्तान की सरकार तो यह दावा करती है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान उनका दुश्मन है, लेकिन उनको भी रिहा कर दिया गया, अलकायदा के आतंकवादियों को रिहा कर दिया गया। अब वो सब अफगानिस्तान में बैठेंगे या उनका अगला हमला देर सबेर पाकिस्तान पर ही होगा? देखें, वो तो पहले से ही पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं, और अभी थोड़ी देर पहले तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जो
हेड हैं मुफ्ती नूर वली महसूद, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट जारी किया और उसमें उन्होंने अफगान तालिबान, जिसको वो अमारत इस्लामिया कहते हैं, उसको उन्होंने मुबारकबाद दी है और उनके साथ अपनी वफादारी जो है उसका दोबारा इजहार किया है। तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी वाज़ेह है, वो अफगान तालिबान के साथ हैं और अफगान तालिबान के साथ मिलकर उन्होंने अमेरिका के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा भी लिया है। साथ ही साथ वो पाकिस्तान के खिलाफ भी जो लड़ाई है उसको बरकरार रखे हुए हैं। और थोड़े दिन पहले उन्होंने CNN पर निक रॉबर्टसन को इंटरव्यू दिया, नूर वली महसूद ने, और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के खिलाफ भी अपनी जंग जारी रखेंगे। तो इसलिए इंडिया में ये जो एक इम्प्रेशन है कि तालिबान ने अगर काबुल पे कब्जा कर लिया है तो ये पाकिस्तान का कब्जा हो गया और पाकिस्तान की जीत है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अफगान तालिबान वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो उनको बहुत सी चीजें जो हैं उस पर अपनी पोजीशन क्लियर करने की जरूरत है। लेकिन हामिद, ये इंडिया में इंप्रेशन नहीं है, इंडिया में ये इंप्रेशन बिल्कुल नहीं है कि अगर तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया तो ये पाकिस्तान की जीत है। ये पाकिस्तान में इंप्रेशन है और यही मैं आपसे सुनना चाह रहा था।